जय हिंद फ्रेंड, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रोजगार रिलेटेड टॉक्स में। और उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जितने भी मेरे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले भाई बहन हैं, अपनी तैयारी को एक बेहतरीन बूस्ट दे रहे होंगे लास्ट दिनों में। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, कल एडमिट कार्ड भी आ चुका है आपका, मतलब सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप, जिसमें ये पता चल गया आपको कि आपका पेपर कब और कहाँ है। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा आपका पेपर कब है। तो उसके हिसाब से अब आगे क्या करना है, कैसे करना है और पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने आया हूँ। एक जेन्युइन तरीका पेपर अटेम्प्ट करने का आपको 2 से 4 नंबर का बूस्ट दे सकता है। तो वही चीज बताऊंगा कि आपको किस तरह से, कौन से सब्जेक्ट को पहले उठाना है, कौन से सब्जेक्ट को लास्ट में करना है, और भी कुछ बातें करनी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आप सभी लोगों ने, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने ये तो देख लिया होगा कि आपका एग्जाम कब और कहाँ है, ठीक है। तो ये पता चल गया होगा। और सबका सेंटर्स इस बार थोड़े से दूर भेजे गए हैं, मुझे ऐसा जहां तक लगता है, बाकी कुछ पता नहीं, लेकिन इस बार सेंटर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बच्चों के दूर भेजे जा रहे हैं। जहां तक कि मेरे नजर में 4-6 बंदे हैं जिनका सेंटर्स मतलब ठीक ठाक हिसाब से गया है, 400 500 200 ऐसे किलोमीटर की दूरी पे गया है। तो उससे कोई पैनिक नहीं होना, जिसने तैयारी करी है वो जाएगा भाई, कहीं भी 1000 किलोमीटर दूर भी सेंटर पड़ेंगे, वो बंदा आराम से जाएगा, ठीक है। तो उससे कोई चिंता नहीं, आराम से अपने सेंटर पे चले जाना। तो सबसे पहली बात कि सेंटर आपके पता चल चुके हैं, आप अब उसके हिसाब से एक दिन पहले का ही शेड्यूल बनाना कि मैं एक दिन पहले सेंटर पे पहुंच जाऊं या 8-10 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाऊं। किस तरह, ताकि आपके माइंड को पैनिक सिचुएशन में आप ना डाल पाओ कि भाई अचानक से ये नहीं लाया, ये नहीं लाया। आप अपनी सारी चीजें, एडमिट कार्ड, ये सब वगैरह वगैरह लेके एक दिन पहले, मैं तो कहता हूँ सेंटर पे पहुंच जाओ। जिसका दूर सेंटर पड़ा है, कोई आसपास दोस्त हो उसके यहाँ रुक जाना, मतलब बतेरी चीजें हैं। आप एक दिन पहले आप पहुंच जाओगे तो आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं बनेगी, तो आपका पेपर अच्छा जाने के पूरे चांसेस है, ठीक है। अब बात करें कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे बड़ी चीज है कि भाई पेपर को एक जेन्युइन तरीके से अटेम्प्ट करना, क्योंकि अब आप जिस चीज में वीक हो, आपने उसे ही पहले उठा लिया, तो आपके माइंड सेटअप को पहले ही खराब कर देगा। तो आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है आप उसको भी सही से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं वही जेन्युइन तरीका आज आपको बताने आया हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट उठाना है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में करने के लिए, वो है रीजनिंग, ठीक है। अगर किसी भाई बहन को रीजनिंग वीक लगती है, तो फिर यार वो बंदा, अगर मैथ उसकी स्ट्रांग है, वो मैथ्स, मतलब सबसे पहले मेरे हिसाब से जो मानना है, सबकी रीजनिंग स्ट्रांग होती है चारों सब्जेक्ट में, तो रीजनिंग ही आपको उठाना है, ठीक है। रीजनिंग उठाना है क्योंकि आपके माइंड सेटअप अच्छा हो जाएगा, कि माइंड को ये पता चल जाएगा हाँ मेरे से सवाल बन रहे हैं, तो वो उसी फ्लो में सवाल बनाता चला जाएगा। उसके बाद आपको उठानी है हिंदी, ठीक है, क्योंकि हिंदी भी अक्सर बंदे पढ़ ही लेते हैं, पढ़ी हुई ही आती है, तो हिंदी भी आराम से कर लोगे आप, ठीक है। तो पहला क्रम जो होगा आपका वो रीजनिंग होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे उसमें, ठीक है। अटेम्प्ट तो खैर सारे करने हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दूसरा, जो दूसरे नंबर पे आपको अटेम्प्ट करना है वो है हिंदी, ठीक है। तीसरे नंबर पे जिस भी मेरे भाई बहन का मैथ्स स्ट्रांग है, वो मैथ्स को करे भाई। मैं ये नहीं कहता कि आप जीके जीएस करो, नहीं, बिल्कुल जीके जीएस मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 टू 40% बच्चों की ही स्ट्रांग होती है। तो मैं उस चीज को प्रेफर नहीं करूंगा कि आप जीके उठाओ। जिस इन दोनों सब्जेक्ट्स में, मैथ और रीजनिंग में, जिस भी बंदे का मैथ अगर स्ट्रांग है, जो 18 20 25, 25 तो कह रहा हूँ पूरे हो जाएंगे, तो 20 21 22 सवाल कर रहा है, वो भाई बेधड़क होकर मैथ से उठाना। अगर हिंदी से पहले भी आपको अगर मैथ उठाना पड़ जाए, आप बेधड़क होकर मैथ उठाना, क्योंकि आपका मैथ अच्छा है, ठीक है। तो पहला क्रम रीजनिंग, दूसरा क्रम
हिंदी, तीसरा मैथ्स और चौथे पे आपको जीके जीएस उठानी है, क्योंकि जीके जीएस में भाई मैं नहीं मानता कि आपके पढ़े हुए ही सवाल आए। इन तीनों में तो आपके पढ़े हुए आने के 110% चांसेस है कि आपके पढ़े हुए ही हैं, लेकिन जीके जीएस में मैं ये नहीं मानता कि पढ़े हुए ही सवाल आए। इसलिए आपको जीके जीएस लास्ट में ही रखनी है कि अगर आपका पेपर, अगर जीके जीएस कुछ ऊट पटांग भी पूछी जाए तो आप अपने 70% पेपर को कर चुके हो उस समय तक, ठीक है। पेपर में सिलेक्शन लेना पता है क्या जरूरी है? पेपर करते वक्त आपका टाइम रहते पूरे पेपर पर घूमना, ठीक है। तो इस क्रम से मुझे लगता है भाई आप टाइम रहते आराम से पूरे पेपर पर घूम जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और एक बार आप पूरे पेपर पे घूम गए तो आपने आते हुए सवाल तो कर लिए, ठीक है, आते हुए सवाल कर लिए तो भाई आप बहुत नजदीक पहुंच गए सिलेक्शन के, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन में जिसने अपने आते हुए सवाल पूरे कर लिए वो सिलेक्शन के बहुत करीब है, ठीक है। तो क्रम पता चलेगा आपको, मैथ्स, ओ सॉरी, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स और जीके जीएस, ठीक है। इस क्रम से आप पेपर करो। आप एक मॉक टेस्ट लगा के देख लो, आप देख लेना, आपका स्कोर बूस्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको इस वीडियो में इतना ही बताना था। उम्मीद करूंगा आपका पेपर बढ़िया जाए, बेहतरीन जाए, और आपने जितनी तैयारी करी है उसके हिसाब से आप 10% एक्स्ट्रा ही करके आओ, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।